तो इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम फेडरल टेक्स्ट अबर्समेंट गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म की सीटें आई हैं, किस किस तरह की सीटें आई हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसीजर है, देखने के लिए चलते हैं डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर और ऑनलाइन अप्लाई होगा। ये जनाब मैंने fto.gov.pk लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो आपने इस वेबसाइट के बिल्कुल एंड पे आ जाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जॉब्स एट FTO, इस पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई करने का फॉर्म ओपन हो जाएगा और व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए एडवर्टीजमेंट व्यू हो जाएगा। तो हमने व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किया और ये जहाँ पे बताता है कि किस किस तरह की सीटें हैं। तो सबसे पहले एडवाइजर की सीट है, 65 साल तक उम्र चलेगी, 5 सीटें हैं। इसके बाद है जी वो बंदा जो भी है एडवाइजर जो लेना है, इन्होंने 20 से 21वें स्केल में रिटायर हुआ हो और आगे में भी पोस्टेड एनीवेयर किसी भी जगह पर उनकी पोस्टिंग हो सकती है, जैसा कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद एंड सो। इसके बाद नेक्स्ट आती है जी असिस्टेंट की सीट, 40 साल तक आखिरी उम्र है, 8 सीटें हैं, 45,000 सैलरी है। सीटें हैं इस्लामाबाद की 4, कराची की 2, फैसलाबाद की 1 और मियांवाली की 1। सिंपल ग्रेजुएशन, 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए आपके पास। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सीट जो है इसकी ये है जूनियर क्लर्क की, इसकी भी 40 साल तक उम्र है, 3 सीटें हैं, 42,259 रुपए सैलरी, लाहौर की 2, फैसलाबाद की 1 सीट है, मैट्रिक है और शायद टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके बाद अगली आती है जी नायब कासद की सीट है, 40 साल उम्र। ओके, तो आगे चलते हैं जी, अगली सीट है जी नायब कासद की, 40 साल तक की उम्र है और 2 सीटें हैं, 33,500 सैलरी, एक इस्लामाबाद की है और एक हैदराबाद की है। प्राइमरी पास होना चाहिए और कैंडिडेट हु विल रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस उनके पास अगर हो तो बेहतर है। नेक्स्ट चौकीदार, 30 साल उम्र, एक ही सीट है, 33,500 सीट है, मियाँ वाली की सीट है, सिर्फ प्राइमरी पास होना चाहिए। कुक की सीट है, 35 साल उम्र, एक सीट है, 33,500 सैलरी, इस्लामाबाद की 1 सीट है और प्राइमरी पास होना चाहिए। इसके बाद अगली सीटें आ जाती हैं जी, टेम्परेरी हैं पर परमानेंट हो जाएंगी बाद में। लोअर डिवीजन क्लर्क की सीट है, 18 से 30 साल उम्र है, 4 सीटें हैं, पंजाब की 3 और 1 ओपन मेरिट की है, इसी में एक जो है वुमेन की है और एक माइनॉरिटी की है, एक आज़ाद कश्मीर की है। ये जो लोअर डिवीजन की चारों सीटें हैं, अगर आप पंजाब से अप्लाई करके कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह करे, या आप आज़ाद कश्मीर से अप्लाई करके कामयाब हो जाते हैं, तो जॉब जो होगी वो आपकी इस्लामाबाद में होगी। यहाँ पर जॉब लोकेशन इस्लामाबाद लिखा हुआ है। मैट्रिक, 30 वर्ड पर मिनट स्पीड, कंप्यूटर का पता होना चाहिए। इन केस ऑफ सिलेक्शन 3 वीक बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूड MS ऑफिस इज मैंडेटरी फॉर NITV बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोविजनली पीरियड। तो ये 3 वीक का आपने कोर्स मुकम्मल करना है ड्यूटी के दौरान। अब चलते हैं जी, तरीका क्या है जी, जो 1 से लेकर 6 तक के स्केल हैं, सीरियल नंबर 1 से 6, यहां से लेकर यहां तक 1 से 6 तक शैल बी मेड प्योरली और कॉन्ट्रैक्ट बेस अंडर सेक्शन, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगी और 6 फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ टू 1 ईयर, 6 महीने से 1 साल तक का हो जाएगा और एक्सटेंडेबल होगा इसके बाद भी, यानी कि इनिशियली 6 माह का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है आपको, साल का भी मिल सकता है और उसके बाद ये एक्सटेंड होता चला जाएगा। अपॉइंटमेंट टेम्परेरी पोजीशन नंबर 7, ये जो 7वें नंबर पर शो हो रही है, शेल मेड ऑन रेगुलर बेस, और ये बाद में आपकी रेगुलर हो जाएगी, 7वें वाली का मसला ही कोई नहीं। एप्लीकेंट्स ऑलरेडी जो गवर्नमेंट में पहले हैं वो NOC लेकर अप्लाई करेंगे जी। पर्सन हु ऑलरेडी अप्लाई थ्रू प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट शेल अप्लाई फ्रेश, वो दोबारा अप्लाई करेंगे। जो सीरियल नंबर 7 में है उनको रिलैक्सेशन मिलेगी पंजाब जो फेडरल गवर्नमेंट की वो जो है स्कीम, उसके मुताबिक। इसका मतलब है अगर 5 साल इसमें और मिल जाए आपको तो ये 35 साल तक अगर आपकी उम्र है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, जो देखने वाली चीज है, सीरियल नंबर, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट मीट द रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्किल्स एंड क्राइटेरिया 1 2 3 और 7, 1 से लेकर 3 तक, सीरियल नंबर 1 से 3 यानी कि एडवाइजर, असिस्टेंट और क्लर्क 3 ये हो गए, और ये 7वें नंबर वाला सीरियल जो है, ये वाले लोग जनाब जो है ये ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और इन्होंने ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उसके अलावा नहीं करनी। अपलोड ऑफ पासपोर्ट साइज पिक्चर विद क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए, आपका चेहरा सामने होना चाहिए। इसके बाद चौथे से लेकर छठे तक जो है, यानी कि नायब कासद, चौकीदार और कुक,
इन तीनों ने क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है। अब अगर आपके पास एप्लीकेशन हो तो ठीक है, नहीं तो खुद लिख लें, नहीं तो हमें बताइएगा, हम आपको लिख के दे देंगे। एप्लीकेशन लिखनी है आपने। एप्लीकेशन लिखने के बाद उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपने ये फेडरल टैक्स अम्बर्समेंट सेक्रेटेरिएट 5A कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद, इस पते पर भेज देनी है। द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाई मस्ट क्लियरली बी मेंशन्ड ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द एनवेलप, और लिफाफे की राइट साइड पर इसका नाम आपने लिखना है, और 15 दिनों के अंदर अंदर आपने ये भेजनी है। अगर उस हिसाब से देखा जाए, जो अगर आपने इसको 15 दिनों के हिसाब से देखा जाए भेजना है, तो लास्ट डेट जो है जो इसके अप्लाई करने की है वो बनती है जनाब 22 जून। 22 जून तक आप भेज सकते हैं। बाकी डिटेल सारी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये वाला एड्रेस नीचे लिखा हुआ है, चाहे इस एड्रेस पे अपनी एप्लीकेशन भेज दें। अब आते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे होगा। इसी वेबसाइट पे नीचे हमने एक देखा था, व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किया था तो एडवर्टीजमेंट आ गया था। अब जॉब एट FTO पे क्लिक करेंगे तो ये FTO का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इनमें सबसे पहले आपने किस सीट के लिए अप्लाई करना है, उस सीट का नाम, फिर आपने अपनी तस्वीर जो है वो अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इनको आपने फिल करते जाना है। डिटेल में वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सेव करते जाएं सारी डिटेल, और आपका जो है इसमें आप सारी करेंगे, मैट्रिक भी, FA भी, BA भी, और जो भी है। इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या कोई कोर्स कंप्यूटर का आपने पहले किया हुआ है तो उसकी भी आपने डिटेल साथ में लिख देनी है। हर चीज वाज़ेह बता दी गई है, कोई किसी किस्म का मुश्किल काम नहीं है। सारी डिटेल पुट करने के बाद आपने जनाब इसको कर देना है सेंड, सेव पोस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक हो गया जी। और इसको आपने क्लियरली जब रीड कर देना है तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये तरीका था जी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का। इसमें किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो और आपको समझ ना आए। तो पोस्ट का नाम, इसके बाद जो तस्वीर आपने लगानी है वो 2 MB या 2 MB से कम होनी चाहिए, JPG और या JPEG होनी चाहिए, या PNG होनी चाहिए। तीनों में से किसी भी किस्म की तस्वीर हो तो चल जाएगी। फिर आपने अपना नेम फुल लिखना है, फिर अपना फादर नेम आपने फुल लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर टोटल एज जो बनती है, मतलब यहाँ पर आपने टोटल एज लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद टोटल एज में भी पॉसिबल है कि शायद वो खुद ही कैलकुलेट कर दे, चेक कर लेते हैं। अगर वो खुद ही कैलकुलेट नहीं करता तो फिर जो है वो आप खुद यहाँ से लिख देंगे कि मतलब मेरी उम्र जो है वो 32 साल बनती है, 30 साल बनती है, 26 साल बनती है, 24 साल बनती है, जो भी है। इसके बाद आपने डोमिसाइल सेट कर लेना है, पंजाब से कर रहे हैं या जहां से भी आप कर रहे हैं वो सेट कर देंगे। तो ये जस्ट आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करनी है, इसके अलावा आपने कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी। बाकी जो रह गई थी सीटें हमारी ये छोटी, यह जहां से जो शुरू हो रही हैं, जो उसने बताया था कि यहाँ पर आ जाते हैं जी, और पोस्ट 4 to 6, 4 से 6 नायब कासिद, चौकीदार और कुक, ये एप्लीकेशन लिखेंगे, लिख के सेंड करें। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है कि आपको आज की दी गई इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप, हमारा नंबर आपके पास है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो हम बहुत ही नॉर्मल फीस के अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।